अच्छा, तो इधर ध्यान दो। बेसिकली हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कि तुम्हारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है, अच्छा देखो क्या करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या डाला था? ऐड डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में करना है, धीरे धीरे सब पॉइंट्स बताते जाएंगे। इसमें दो बातें हो सकता है। एक बात क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब उसको फिल्टर करिए। आप वो पॉइंट्स लिखवा रहे थे सर, मतलब हाँ हाँ, वही लिखाने वाला हूँ, हाँ। वही लिखाने वाला हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, पॉइंट वही बता रहा हूँ। कलेक्ट द प्रेसिपिटेट एंड गो फॉर विच टेस्ट? जो मालूम है, ग्रुप पॉइंट्स वन लिखा का रहा हूँ। रिएजेंट। हाँ, वो कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, अच्छा। तो ग्रुप वन हम लोग कर लिए थे। ग्रुप वन में हम लोग डाइल्यूट HCl क्यों ऐड करते हैं, इसका मैंने पॉइंट बता दिया था। बिकॉज अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो इन्फर हो गया कि ग्रुप वन है। अगर नहीं बनता है, नो प्रेसिपिटेट, तो क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट HCl प्लस H2S। H2S। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक पॉइंट की डाइल्यूट HCl क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ग्रुप वन के सब क्या हैं, दे आर वेरी इंसॉल्युबल। क्या यार आवाज, ठीक है। तो नो प्रेसिपिटेट बनता है बिकॉज वहां पर हम लोग उसके क्लोराइड्स इंसॉल्युबल हैं। अच्छा, अब HCl और H2S ऐड करेंगे, इसमें भी सेम काम। अगर प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम लोग कंफर्म हो गए कि क्या है, ग्रुप 2 वाले हैं। ठीक है, और अगर नहीं बनता है, मैं इधर नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ठीक है, तब हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब थोड़ा ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर क्या, ये अब थर्ड पॉइंट में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहां तक हम लोग कर दिए थे, इसको मैं तुम लोग देखो। अच्छा, सेकेंड ग्रुप का देखना क्या है। सेकेंड ग्रुप में इधर ध्यान देना। सेकेंड ग्रुप में डाइल्यूट HCl और H2S डाले हैं, लेकिन हम लोग को जब थर्ड ग्रुप में जाना है तो हम लोग को NH4Cl और NH4OH चाहिए। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया तब तो ग्रुप 2 का है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना, मतलब मैं फिल्ट्रेट की बात कर रहा हूं, देन व्हाइल मूविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ग्रुप 2 फिल्ट्रेट से आप आगे जाते हो तो वी ऐड फर्स्ट, वी बॉइल H2S। थोड़ा बॉइल कर देते हैं सोल्यूशन को। बॉइल क्यों करते हैं, क्या कारण होगा? बिकॉज हम लोग को, व्हाट इज द रीजन, अगर इधर देखो, अगर H2S बॉइल नहीं करेंगे और हम लोग NH4Cl और NH4OH ऐड कर दिए तो ग्रुप 4 का भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा ग्रुप 3 में। ये समझा? तो वी बॉइल H2S, हाँ सर। देन ऐड NH4Cl फर्स्ट। जितने प्रैक्टिकल मैनुअल में इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूं, फॉलोड बाय NH4OH। सबका रीजन बताऊंगा। तो अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले H2S बॉइल करिए। एज इफ H2S इज नॉट बॉइल्ड, then even group 4 will precipitate along with group 3। ये पहला पॉइंट। ये सबको क्लियर है? सर ग्रुप 2 में वो A और B क्यों लिखा था? हाँ, वो बताऊंगा। सब ग्रुप्स क्यों बनाते हैं उसके? हाँ, उसका पॉइंट बताऊंगा।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लैब में की होगे तो बोला जाता है कि ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HNO3। ध्यान से सुनते रहना, ये कियो कभी लैब में बोलेगा कि ग्रुप 2 का टेस्ट किए प्रेसिपिटेट नहीं आया, तब उसमें सबसे पहले उस सोल्यूशन को बॉईल करिए, उसमें थोड़े से HNO3 ऐड करिए। इसका रीजन बताता हूं, पहले इतना नोट करो जल्दी। क्या हो गया नहीं सर। 1 मिनट। है ना? तो फोर्थ वाले ग्रुप में एकदम स्पेसिफिक रिएजेंट है, तो तुम बस NH4Cl और NH4OH के साथ ही ग्रुप 3 करोगे, तो H2S को पहले निकालना जरूरी है, नहीं तो फोर्थ वाले सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और उसके बाद बोला जाएगा थोड़ा सा HNO3 ऐड करिए। डन सर। चलो हो गया, 1 मिनट। देखो। हाँ डन सर। ठीक है, अब देखो HNO3 का क्या रोल है, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिकली जैसे से बोलना चाह रहा हूँ, जिस जिस जंक्शन पर मैं हूं उसी पर आप भी रहिएगा, वैसे ही सोचिएगा। अब रोल ऑफ HNO3 क्या है, इसके क्यों हम लोग थोड़ा HNO3 ऐड कर देते हैं। एक रोल तो ये है कि अगर कोई H2S बॉयल ऑफ नहीं भी हुआ, थोड़ा ऐड कर दो तो ये इसको प्रेसिपिटेट करा देगा। ठीक है, तो एक रोल तो ये है, प्रेसिपिटेट करा देगा, मतलब एक तरीके से बॉइलिंग ऑफ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल ये है, देखो इधर क्या है, सपोज अगर तुम्हारा, तुमको तो मालूम नहीं है कि कौन सा कटायन है, सपोज अगर Fe3+ प्रेजेंट होता, सपोज आपके सोल्यूशन में Fe3+ आपको सॉल्ट है, आपको तो मालूम नहीं है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले डालोगे डाइल्यूट HCl, चलो कोई टेस्ट नहीं दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उस फिल्ट्रेट में आप ऐड करोगे H2S। जैसे ही आप H2S ऐड करोगे, चलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन एक चीज अंदर में हो जाएगा, सर रिड्यूस हो जाएगा ना। हाँ वो अंदर में ही इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तुमको लगेगा अरे यार कुछ नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट नहीं बना, बट अगर सपोज तुम तो सीधा ग्रुप, तुम तो मैंने बताया ना फ्लो चार्ट से नीचे आना है, फर्स्ट विल ऐड डाइल्यूट HCl, नहीं मिला चलो ठीक है, नाउ यू ऐड H2S एंड डाइल्यूट HCl, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है, ग्रुप 3 का है ये Fe3+, बट प्रॉब्लम क्या है, सम Fe3+ विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2+, और Fe2+ तुम्हारे रिएजेंट में है नहीं, तुम्हारे ग्रुप में देखो कहीं कोई Fe2+ है, तो ये Fe3+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+, तुम पूरा का पूरा नीचे चल जाओगे, Fe3+ बचा नहीं, जबकि वो Fe3+ था। तो अगर हम लोग HNO3 ऐड करते हैं इस जंक्शन पर, तो वो एक और काम करता है, इट ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, Fe3+ जो H2S, अगर कुछ सोल्यूशन में Fe3+ था तो इट विल ऑक्सीडाइज इट टू वापस कर देगा बैक टू Fe3+। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझा क्यों इंपॉर्टेंट, ये क्या हुआ, Fe3+ अगर होता तो प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, बट तुम्हारे पूरे के पूरे टेस्ट से वो मिस हो जाएगा, बिकॉज Fe2+ का कोई टेस्ट है नहीं, Fe2+ नाम का कोई कटायन हम लोग किए नहीं है, ठीक है। और Fe2+ का टेस्ट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, Fe2+ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है,
Fe2+ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसके सभी कुछ बहुत सॉल्युबल रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग Fe3+ के फॉर्म में ही टेस्ट करते हैं, कैसे वो आगे आएगा। तो हम लोग ये करते हैं कि थोड़ा डाल देते हैं, ताकि अगर कुछ Fe3+ हम लोग का कटायन था तो वापस Fe2+ गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3+ और हम लोग को ग्रुप 3 का टेस्ट मिल जाए। क्लियर है? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, group 3 are precipitated as hydroxides। ये तो मालूम ही है, ग्रुप 3 को हम लोग कैसे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में। देखो ग्रुप 3 ऐसे आ रहा है, CrOH होल थ्राइस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, why do we add NH4Cl, ये मैंने बता दिया था ना। Why do we add role of NH4Cl? NH4Cl क्या करेगा? NH4Cl क्या करेगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। सर HCl को ये करेगा क्या? क्या? हाँ बता रहा हूँ, NH4Cl कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो क्या होगा? NH4OH का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। हाँ, OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर देगा, ठीक है, दिस इज रोल ऑफ NH4Cl। OH- का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर देगा सो दैट सो मतलब ओनली, सर जो बहुत ज्यादा इंसॉल्युबल है वही प्रेसिपिटेट करेंगे। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा इंसॉल्युबल हैं ग्रुप 3 वाले हाइड्रोक्साइड्स, सो दैट ओनली ग्रुप 3 हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेटेड। दिस इज रोल ऑफ NH4Cl। इसीलिए NH4Cl ऐड, दिस इज रोल ऑफ NH4Cl। लिखना, व्हाट इज द रोल ऑफ NH4Cl, वेरी, इसीलिए हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा, अगर NH4Cl नहीं डाल करके सीधा NH4OH डाल देंगे ना, तब इसमें जानते हो ग्रुप 4 के हाइड्रोक्साइड्स भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ग्रुप 4 के हाइड्रोक्साइड्स वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, लिखाऊंगा अभी, इतना पे लिखो। सर वो NH4OH वाला पार्ट वो रोल ऑफ NH4Cl में है ना? हाँ हाँ, मतलब ये थर्ड पॉइंट पूरा रोल ऑफ NH4Cl है। जाने से पहले H2S तो बॉयल ऑफ कर दिए, HNO3 ऐड कर दिए, उसका रोल बता दिया। अब हम लोग NH4Cl के साथ ही क्यों रिएक्शन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ NH4OH ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम लोग प्रेसिपिटेट ही कराना है तो व्हाई डोंट वी ऐड जस्ट सिंपली NH4OH, ये पॉइंट लिख रहा हूं, सो दैट ग्रुप 3 हाइड्रोक्साइड्स आर ओनली प्रेसिपिटेटेड। हो जाए तो बोलना। हो गया सर। हो गया, चलो, तो ये भी क्लियर हो गया कि इफ ओनली NH4OH इज यूज्ड, मतलब बेसिक मीडियम अच्छा खासा है, देन बहुत प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ग्रुप 4 मैग्नीशियम will all hydroxides will also precipitate। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। दिस इज द रोल ऑफ, अच्छा, एक और लैब मैनुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज एडेड फर्स्ट, NH4Cl और NH4OH? तो पहले फर्स्ट, NH4Cl डालते हैं ना? हाँ, NH4Cl। पहले NH4Cl इज एडेड, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज वही डिसोसिएशन सप्रेस करेगा। पहले ही डाल दिया तब तो NH4Cl के लिए रुकेगा थोड़े, हो गया रिएक्शन, प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये सब जितने लैब मैनुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब लिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, इस ग्रुप 3 को प्रेसिपिटेट कराने के लिए वी डू नॉट यूज
अमोनियम सल्फेट, काम तो यार अमोनियम सल्फेट भी कर सकता है, हम लोगों ने क्लोराइड को ही क्यों यूज किया है? हम लोग को जब कॉमन आयन इफेक्ट चाहिए तो कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो यार विद NH4OH, कुछ सोच सकता है? अच्छा इधर देखो, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस NH4SO4 होगा। डालेंगे, नहीं हाइड्रोलिसिस नहीं, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ, ये नहीं, इधर देखो, अगर तुम्हारे पास, तुमको तो नहीं मालूम ना, ब्लाइंड गेम है, सपोज यू हैव Ba2+ इन द मिक्सचर, तुम तो स्टार्टिंग से आ रहे हो, अरे तुम तो स्टार्टिंग से आ रहे हो, तुम तो ना Ba2+ का ग्रुप पहले टेस्ट नहीं करोगे, तुम NH4 सल्फेट ऐड किए, Ba2+ प्रेसिपिटेट कर जाएगा आपका, खत्म, आप Ba2+ को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, वो पहली बार निकल गया। क्लियर है? तो हम लोग इससे ही बचना चाहते हैं कि ये सब ना हो। So वो can not be used होगा ना? कांट बी यूज्ड। थोड़ा अमोनियम, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, बट ये भी यूज नहीं करते हैं। सर इसको गर्म देखो होगा ना? नाइट्रेट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि NO3- इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Cl- नहीं है, तो नाइट्रेट आयन डालोगे तो इट विल ऑक्सीडाइज। देखो ये सब बचना है, ये सब कटायन से, मतलब कि साइड रिएक्शंस ना हो जाएं। इट विल ऑक्सीडाइज Mn2+ to Mn3+। सर पर हमने HNO3 तो डाला ना। कौन सा हम लोग ने? सर हमने HNO3 ऐड किया ना अलग से 2 to 3 ड्रॉप्स, हाँ हाँ बट उससे भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना ये Mn2+ to Mn3+। हाँ हाँ, देखो वही वहां पर एकदम दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बट ये जब हम लोग करेंगे तो ये हम लोग एक्सेस में डालते हैं। हम लोग को जब कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है ना, कॉमन आयन इफेक्ट, इसलिए वहां पर लिटिल ड्रॉप्स चलेगा। ये वाला हम लोग जैसे मेरा भी हाँ मेन सर। फोकस किस पर है कि हम लोग को अब कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है, तो वी विल यूज एक्सेस ऑफ NH4Cl या एक्सेस ऑफ एनी सॉल्ट दैट यू आर एडिंग, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है? छोटा सा 2-3 ड्रॉप डाल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं। ओके सर। चलो ये भी क्लियर हुआ पॉइंट वाइज। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चल, अच्छा तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन ज्यादा ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में किस हाइड्रोक्साइड में किसकी सॉल्विटी ज्यादा है? सर 4 और की ग्रुप 4। ठीक है ना? हाँ जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है वही बता रहा हूँ, ग्रुप 4 हाइड्रोक्साइड की सॉल्विटी ज्यादा है, नहीं तो उनको प्रेसिपिटेट, हम लोग ग्रुप 4 को हम लोग प्रेसिपिटेट नहीं करने दे रहे हैं, और ग्रुप 3 हो जा रहा है बेसिक मीडियम में, जबकि कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस पे हो जा रहा है, तो ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट। खैर यहाँ तो जल्दी लिखो, तो हम लोग इतने सारे पॉइंट्स लिखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुए? ग्रुप 2 फिल्ट्रेट से आगे बढ़ने के पहले H2S थोड़ा बॉयल ऑफ कर देना है, HNO3 ऐड कर देना है थोड़ा सा ही, ताकि वो ऑक्सीडाइज कर दे, और कोई Fe2+ है तो उसको वापस Fe3+ बना दे। NH4Cl पहले डालना है, NH4Cl इतना क्वांटिटी में थोड़ा एक्सेस में डालते हैं ताकि कॉमन आयन इफेक्ट से ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड्स ही प्रेसिपिटेट हो, नहीं डालोगे तो ग्रुप 4 वाले भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हो गया? यस सर। तो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वी आर कमिंग टू, हम लोग किस ग्रुप पर आएंगे? NH ग्रुप 3 पर भी मान लो सपोज वी डू नॉट फाइंड अ प्रेसिपिटेट, नाउ वी विल ऐड अगेन H2S। अगेन ये जो ही पॉइंट है मुझे याद नहीं आ रहा है, सपोज आप टेस्ट करते आ रहे हो, आपको ग्रुप 3 में भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला, सो नाउ वी ऐड NH4Cl प्लस NH4 प्लस H2S।
चलो ठीक है, इसमें तो हम लोग पहले ही रोल डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग रोल क्या H2S का, सॉरी व्हाट इज द रोल ऑफ NH4OH, ताकि वो एसिडिक मीडिया थोड़ा सा वो S-2 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करे, बढ़ा दे। reduce कर हाँ बढ़ा दे ताकि इन सब के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो जाएं। ये हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, तो ये हम लोग रोल पहले से कर चुके हैं। ये भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग इस पे आते हैं। ग्रुप 5 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, देखो इधर अमोनियम कार्बोनेट NH4Cl। हाँ अगेन while moving from group 4 to group 5 फिर से क्या करना है, थोड़ा सा बॉइल H2S। और अब हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, अब यहां देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग अब अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट क्यों ऐड करते हैं, देखो अमोनियम कार्बोनेट किसमें टूटेगा, सॉरी ये तो एक सॉल्ट है, ये क्लियर है। ये अब होता क्या है, NH4 प्लस और CO3 माइनस ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। अरे एक के पास एसिडिक H है, दूसरा बेस है, तो ये बन सकता है ना। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया। डिक्रीज हो गया। अब इससे देखो फायदा क्या होता है, इसे डिक्रीज का फायदा क्यों होता है, बिकॉज इसका हम लोग अमोनियम कार्बोनेट ही स्पेसिफिकली क्यों यूज करते हैं। अच्छा तुम लोग को ये थोड़ा मालूम है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पर एक्सेप्शन है ये ना हम सर? इसमें नहीं था। CO3 को बी बढ़ा सी देना है। बी Mg फिर क्या, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब मुझे बताओ इसमें से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ने कार्बोनेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इतना, देखो बेरिलियम तो तुम्हारे इसमें नहीं है सिलेबस में, नहीं तो उसका हम लोग को टेंशन लेना ही नहीं है। हम लोग के सिलेबस में जो जो है उनको करना है। तो हम लोग ने अमोनियम कार्बोनेट ऐड करके CO3 माइनस इज डिक्रीज टू सच a sufficient concentration that only these will precipitate. This is the role। और इसीलिए देखो उन्हीं तीनों को हम लोगों ने ग्रुप में डाला है, Ba2+, Sr2+ एंड Ca2+। समझा क्या बोला, तो ये दूसरा हम लोग का काम है, हम इसीलिए नहीं करते हैं। क्या नोट कर लिया तुम लोग, एक मिनट रुकिएगा। है ना।
हो गया सर। हो गया। तो अब इससे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, हो गया। तो इसीलिए तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो तो मान लो अगर इसी कॉन्सेप्ट पर तुमसे क्वेश्चन ऐसे बेस किया जाए, क्या बनेगा? अमोनियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा क्या? नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं अरे अभी होगा। जस्ट किए ना, नहीं बनेगा, नहीं होगा ना। देखो अभी जस्ट किए ना MgCl2 में हाँ, नहीं Mg2 बोला। प्लस का कटायन और है ना, हाँ ठीक है। और इसका क्या बनेगा? और अगर सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिए तो सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा? CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है, अब इसीलिए हम बनेगा लोग वो सर। ऐड नहीं करते हैं। हाँ तो ये बन जाएगा। तो इसीलिए अगर कार्बोनेट भी कोई नहीं चुनना है, अमोनियम कार्बोनेट ही लेते हैं, ताकि वो CO3 तो ये आप माइनस का, प्रेजेंस ऑफ NH4OH में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ वही जो मेरा रिएजेंट है, मेरा बेसिकली रिएजेंट है NH अमोनियम कार्बोनेट ज्यादा प्लस NH4Cl। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो, NH4OH से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। NH4Cl प्लस अमोनियम कार्बोनेट मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग है इसलिए। हाँ सोडियम कार्बोनेट अगर डाल देंगे तो वो CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा दे देगा, और CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना दे देगा कि मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज कार्बोनेट्स। बट वी डोंट वांट दैट, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप का ही प्रेसिपिटेट हो, तो इसीलिए अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कुछ भी नहीं मिला लास्टली तो NH4 प्लस को हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन से क्यों टेस्ट करते हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तुम स्टार्टिंग से आ रहे हो और तुम NH4Cl अमोनियम कार्बोनेट ये सब ऐड कर रहे हो, तो जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें NH4 प्लस तो होगा ही, है ना। तो इसीलिए हम लोग NH4 प्लस को क्या करते हैं, दिस इज टेस्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब पहले ही जो तुम्हारे पास सॉल्ट तुमको दिया है उसका सोल्यूशन बना करके अलग रख लो पहला कुछ पार्ट, सो एज टू कंफर्म कि वो NH4 प्लस ही है, क्योंकि वी हैव बीन एडिंग NH4 प्लस थ्रू आउट। तो अब इसी को लास्ट में टेस्ट करोगे तो टेस्ट तो आएगा ही। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ू, मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो, इतने सारे पॉइंट्स। बस एक पॉइंट हम लोग को करना बाकी है, वो वाई वॉज ग्रुप 2 डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, वो अभी जस्ट हम लोग सेपरेशन करेंगे तो आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। है ना। ये पूरा का पूरा कहानी हो जाए तो बोलना, मैं हम लोग अब ग्रुप 1 के एनालिसिस में जाएंगे। दीज आर द पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट वाले। चलो आगे बढ़ू। यस यस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखो इधर क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं। सपोज ये मैं तुम लोग अपना ये लिख लेना, मतलब मैं लिखूंगा नहीं बार बार। फर्स्ट यू हैव ओरिजिनल सोल्यूशन था, you have added dilute HCl, and suppose you get a precipitate PbCl2, HgCl2 and AgCl, you get a precipitate। अच्छा, मैं एकदम कॉम्प्लिकेशंस में चल रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये कि मैं मान रहा हूँ कि सभी कटायन मौजूद हैं यार, Pb2 प्लस भी था, Hg2 प्लस भी था, Ag प्लस भी था, ऑल ऑफ देम आर। अलग बात है इतने कॉम्प्लिकेशन आपके लैब मैनुअल
ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। इसको सेपरेट कर दिए, तो हम लोग सबसे पहले, अब ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले टेस्ट करने से पहले अगर प्रेसिपिटेट आ गया, सपोज दिस इज फॉर्म्ड, वी ऐड हॉट वाटर। क्या होगा बताओ हॉट वाटर में? प्रेसिपिटेट बना, तुम हॉट वाटर ऐड किए, हाँ, PbCl2 तुम्हारा हो जाएगा सॉल्युबल, तो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, PbCl2 सॉल्युबल हो जाएगा। और यहां पर तुमको एक मिलेगा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। उस इनसॉल्युबल में कौन कौन है? Ag2Cl2 AgCl AgCl। और Ag2Cl, ठीक है, तो तुमको दिख जाएगा PbCl2 सॉल्युबल हो गया, फिल्टर कर दिए, फिल्टर करने से क्या हुआ, एक ऐसा सोल्यूशन आ गया जिसमें PbCl2 सॉल्युबल है और दो तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए। ध्यान से दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर के दो प्रेसिपिटेट्स, सॉरी अलग अलग नहीं आए, एक ही साथ एक प्रेसिपिटेट आया, AgCl Ag2Cl, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ गए, अलग अलग तो भी आया नहीं, और PbCl2 का एक सोल्यूशन आ गया सॉल्युबल वाला, दैट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अच्छा, अब इसमें क्या करो, फिर अमोनिया डालेंगे ना। हाँ, अब इसमें अमोनिया डाल दो। अमोनिया जैसे ही डालोगे ना, तो ये Ag, अब एक प्रेसिपिटेट, जैसे ही तुम दो टेस्ट टू में दो प्रेसिपिटेट था, ऊपर से इमेजिन करो अमोनिया डाल रहे हैं, अमोनिया जैसे ही डाल लेंगे ये सॉल्युबल हो जाएगा। और ये रहेगा इनसॉल्युबल। क्या बनेगा आगे देखेंगे। अब इन सब का हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट कर देंगे, ऑल ऑफ देम हैव बीन सेपरेटेड। इनसॉल्युबल क्या बनेगा आगे देखेंगे, इनसॉल्युबल रहता है ये, क्या बनता है आगे देखेंगे। सब लोग यहां तक क्लियर है? क्या बोला, माइंड में इमेजिन करना, तीनों अगर हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो, ऐड हॉट वाटर, PbCl2 सॉल्युबल, बाकी दो नीचे ही बैठे रहेंगे, फिल्टर कर दो, आपके पास टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन आ गया, उसमें PbCl2 सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है। अब इन दोनों को अलग करना है, अमोनिया ऐड कर दो ऊपर से, AgCl सॉल्युबल हो जाएगा, Ag2Cl2 रिमेन्स इनसॉल्युबल, अगेन फिल्टर इट, तो यू हैव 3 सॉल्यूशंस नाउ विथ यू। You have a hot water PbCl2 solution, you have a soluble complex, and you have a precipitate। precipitate कौन से कलर, जो insoluble है। अब इन तीनों को हम लोग ले जाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, लैब में ले जाएंगे, बोलेंगे टेस्ट करेंगे हम इसका। हो या तो बोलना जल्दी। सर ये आपने लास्ट लाइन क्या बोला अभी? अब इनको ले जाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट करने, तीनों सेपरेट हो गए है ना, सब अलग अलग आ गए। हम लोग के पास क्या है, एक हॉट वाटर में बट PbCl2 है, सर पता ही वो होगा मिल ना गया। कि ये इसी का सोल्यूशन हाँ हुआ हाँ इस टेस्ट से। हाँ हाँ, इस टेस्ट से अभी और कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। मतलब कंफर्मेटरी का मतलब क्या है यार, कर लो, कंफर्म ही कर लो, इससे भी पता चल गया, इससे भी पता चल गया कि कौन सा है, लेकिन अभी हम लोग और कंफर्म करने के लिए आगे कर लेंगे 2-3 काम। कंफर्म का मतलब क्या होता है, 2-3 बार सब कर लेते हैं ताकि ओके सर। एकदम कंफर्म हो जाए। हाँ यही है भाई, चलो आगे बढ़ूं, यस सर। Yes. है ना? Yes sir। तो अब मैं लिख रहा हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब ये बात सही बोले, वो ऐसे ही पता चल गया, बट और भी और कंफर्म करना है। तो बेसिकली जो Pb2+ था, जो सोल्यूशन था PbCl2 का, उसमें क्या करो, उसमें ऐड करो K2CrO4, क्या मिल जाएगा, PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट मिल गया। वो जो सोल्यूशन था PbCl2 डिजॉल्व इन हॉट वाटर, उसको K2CrO4 लो, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसी में तुम Ki ऐड करो,
PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। उसी में तुम थोड़ा सा डायलू उसके 3 पार्ट, जितने पार्ट बनाने हैं उसके बना लो, 4-5 जितने हैं, कंफर्म करते रहो। ये सब कंफर्म करते रहेंगे, PbSO4 का वाइट मिल जाएगा। और ये जो PbSO4 का सल्फेट है, दिस इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट। ये सब थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा यार, थोड़ा इसको देखना, कहानी थोड़ा है अच्छा खासा, डेली देखोगे तो ही याद होगा, अदरवाइज तो टफ है। NH4 इसी में S-2 डालोगे तो क्या मिलेगा? अब थोड़ा सा सल्फाइड्स का भी रिवाइज कर लो। Black. PbS ब्लैक Black. मिलेगा सब। हाँ, तो सल्फाइड्स का भी अगर है तो कर ही लो रिवाइज। अरे सिमेट्रिक है, इन अनायंस को करने के लिए कटायंस का यूज कर लो यार, और कटायंस को यूज करने के लिए अनायंस का कर लो लैब में। सिमेट्रिक जितने रिएक्शंस वहां लिखा है तो ये भी कर लो। चलो थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। ये याद आ रहा है, रेड वाला लिखो, CO3 2- के साथ क्या होगा? याद आ रहा है? पहले PbCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट, PbCO3 और इसको बॉईल करने Heat से क्या करने होता पे था? CO2. बॉईल भी बनता था। नहीं, PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस बेसिक लेट कार्बोनेट। देखना, चलो ये भी बता दो, खोल देखते रहना, सब कुछ है, ये रिवाइज करा रहा हूँ बस सब टेस्ट। ये तो याद होना चाहिए, H2O3 2- याद आ रहा है? PbH2O3 वाइट बनता था ऑन स्टैंडिंग, दिस चेंजेस टू Yellowish. ब्लैक ना? यस, Pb और ये वाइट। ठीक है, मतलब जो अनायन में किए थे वही यहाँ कर दो यार एक बार, एक्स्ट्रा वाले कुछ है ही सब यहाँ कर दो। उनके टेस्ट के लिए कटायन लाते थे, इनके टेस्ट के लिए अनायन ले आओ। चलो हो गया तो बोलना। एक और लिख लो CN- के साथ, तो देख लेना कोई मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एक यहाँ भी लिख लो, KCN के साथ लिख लो, PbCN2 वाइट। सर PbCO3 डॉट PbOH स्क्वायर का कलर क्या है? वाइट। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे, जो हॉट वाटर है उसमें K2CrO4 डाल दो, उसमें येलो मिल जाएगा, I2 डाल दो, येलो मिल जाएगा, H2O3 2- डालो तो व्हाइट मिलेगा, ऑन स्टैंडिंग ब्लैक हो जाएगा, सल्फाइड आयन डालो ब्लैक हो जाएगा, SO4 2- डालोगे। ये कंफ्यूज मत करना, ये एक साथ है, ठीक है ना? ये रिएक्शन जो है, ये PbSO4 इसके साथ है, ये पार्ट एक साथ।
चलो हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये सब इतने कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए, तो मतलब कंफर्म हो गया Pb2+ है। नाउ मूविंग ऑन टू, अब Ag+ को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो वी हैव दैट सॉल्युबल AgNH3+। हाँ, ये हम लोग के पास है। अच्छा, ये याद आ रहा है, ये डाइल्यूट HNO3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? AgCl का क्या मिल जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अरे ये याद है, हम दोनों ने लिस्ट लिखा था कि AgCl इज नॉट हाँ सर। सॉल्युबल इन डाइल्यूट हाँ HNO3, सर। तो सॉल्युबल फॉर्म में कैसे रहेगा वो? तुम्हारा वापस प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। इसी में तुम Ki ऐड कर दो, AgI का येलो AgI प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या टेस्ट है थोड़े कंफर्म कर लेते हैं। S-2 होगा तो Ag2S। याद है Ag2S का कलर? Ag2S का कलर ब्लैक, NO2- व्हाइट, OAC-, व्हाइट, सर वो कॉम्प्लेक्स से वापस Ag+ कैसे मिलेगा? नहीं Ag+ उससे नहीं मिलेगा नॉर्मली। अब तुम्हारे पास अगर मान लो ये कंफर्मेटरी टेस्ट, तो वही दोनों हो गए। HNO3 में वापस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, I डाले तो AgI मिल गया। अगर तुम्हारे पास फिर से क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास अगर एक ही कटायन है, तुमको मालूम पड़ गया कि भाई Ag+ ही था, तो ये सब भी टेस्ट करा सकते हैं हम लोग। कंफर्मेटरी तो वही दोनों हो गए। डायोड HNO3 ऐड कर दो, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, I डाल दो, AgI का येलो प्रेसिपिटेट। अगर एक ही कटायन है तो मालूम है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन का ही फिर से नॉर्मल टेस्ट कर लो पानी डाल करके, है ना? समझा क्या बोला? तो ये सब भी हाँ कंफर्मेटरी सर टेस्ट हो समझ। जाएंगे। टेस्ट तो यहीं पर वो दोनों खत्म हो जाते हैं, बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। कंफर्मेटरी टेस्ट वही दोनों है, कंफर्मेटरी टेस्ट वही दोनों होते हैं। ये अगर एक ही सिंगल कटायन है तो ये सब कर सकते हैं। Ag3PO4 का कलर क्या है? येलो। बात है हम लोग कॉम्प्लिकेशन ले रहे हैं कि सभी साथ होते तो। आप लोग के सिलेबस में तो सिंगल कटायन आता है, उसी से सेपरेट क्या, उसी से मालूम पड़ जाता है, सिंगल ही आएगा। इधर बनाते रहना, ये सब तो मालूम ही है। Cl- के साथ व्हाइट, AgCl Br- के साथ पेल येलो, I- के साथ ओके। डार्क येलो।
अच्छा, इनमें कौन सा AgI उसको सॉल्युबिलिटी याद ही होगा, मतलब बोलते जा रहा हूँ, C2O4 2 माइनस, व्हाइट। लिख रहा है ना सब, एक और लिख लो, Cn माइनस के साथ AgCN व्हाइट, और ये एक्सेस में डिसॉल्व कर जाता है, लास्ट लिख लो, व्हाइट डिसॉल्व इन एक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? हो गया इला? Yes. चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। CO3 2 माइनस के साथ Ag2CO3, ये भी व्हाइट। बॉईल करने से क्या मिलता था, याद आ रहा है? Ag2 से तो बॉईल कर देते तो Ag plus O2 plus CO2। हाँ Ag, हाँ मतलब Ag2O और बहुत हिट कर दोगे तो Ag आ जाएगा। हाँ, अब डिपेंड करता है, इस लेवल तक ले गए हैं, लेकिन Ag2O ब्लैक, नहीं तो बहुत बॉईल कर दिए, पानी पूरा का पूरा उड़ा ही दिए, पानी एकदम नहीं रखे, तब Ag तक जा सकते हैं, ठीक है। तो Ag2 सब कर चुके हो पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब फॉर Hg22 प्लस, अच्छा Hg22 प्लस में क्या था, बेसिकली याद है हम लोग ने अमोनिया सोल्यूशन डाला था Hg2Cl2 में, अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन इज नथिंग बट NH4OH, तो इनसॉल्युबल हुआ था, और एक ब्लैक मिला था, इसको लिखना। तो आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा ब्लैक कलर का इनसॉल्युबल, जैसे ही अमोनिया सोल्यूशन डाले होगे। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया बहुत हद तक कि Hg22 प्लस होगा, और इसका रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन ये है, और इसका कलर ब्लैक ग्रे जो भी देखो यार, ठीक है, दिस इज ब्लैक। तो क्या करेंगे, Hg2, हम लोग क्या किए थे, अगर Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट था, अमोनिया सोल्यूशन डाल रहे होगे तो ब्लैक में चेंज हो गया होगा। अब इस ब्लैक को लेंगे, ठीक है, और इस ब्लैक रेसिड्यू को दिस डिसॉल्व्स इन एक्वा रीजिया। अब इसको एक्वा रीजिया में डाल दो, रिएक्शन देख लो।
समझा क्या करना? तुम्हारे पास एक वाइट ब्लैक प्रेसिपिटेट आ चुका है, उस ब्लैक प्रेसिपिटेट को एक्वा रीजिया में डालो। एक्वा रीजिया में जैसे ही डालोगे ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो व्हाट डू यू हैव नाउ? नाउ यू हैव HgCl2 solution you with you, HgCl2 soluble solution with you। ठीक है, यू हैव दिस। अब देखो क्या करूं, इस HgCl2 सॉल्यूशन का टेस्ट करूं। इस HgCl2 में SnCl2 डालो तो तुम देखोगे ये फिर से पहले व्हाइट बन जाएगा। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और ये फर्दर क्या बन जाएगा? Hg। Hg। ठीक है, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आया था अमोनिया सोल्यूशन डालने से, AgCl हो गया था सॉल्युबल, वो अंदर चला गया था सोल्यूशन के। ये ब्लैक, दोनों को फिल्टर कर दो, प्रेसिपिटेट अलग आ गया। अब इसको सबसे पहले तो एक्वा रीजिया में डाल दो, हो गया सॉल्युबल HgCl2 के फॉर्म में। अब HgCl2 में डालो SnCl2 सोल्यूशन, तो दिखाई तो पड़ेगा आपने क्या ग्रीन लिखा है, कलर। सॉल्युबल सॉल्यूशन विथ वो ब्रैकेट में? विथ यू मतलब तुम्हारे पास एक सॉल्युबल सोल्यूशन आ गया है HgCl2 का। ओके। ब्लैक रेसिड्यू मिला था, उसको एक्वा रीजिया में डाल दिए, HgCl2 का सोल्यूशन आ गया तुम्हारे पास। अब उस HgCl2 का सोल्यूशन लो और उसमें SnCl2 डालो लैब में। अगर ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है तो कंफर्म हो गया कि Hg है। समझा? हाँ सर। और भी टेस्ट कर लेते हैं। सर N3 है ना वो? नहीं समझा, N3 कहाँ पर दिख रहा है? सर कौन सा? HgNH2Cl प्लस Cl में। हाँ, HgNH2Cl प्लस Cl है ये N2 है, नाइट्रोजन। सर वो सॉल्युबल सॉल्यूशन विथ क्या लिखा है उसके बाद? विथ यू आप तुम लोग के मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास अब एक सॉल्युबल सोल्यूशन आ गया अपने साथ। अरे हटाओ, विथ यू हटाओ, सॉल्युबल सोल्यूशन। अभी सॉल्युबल सोल्यूशन में डालो SnCl2। हो गया यस सर। है ना? और एक और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, अगर आ गया ग्रे तो Hg है। एक और है, आगे बढ़ रहा हूँ। एक और है, वो जो सोल्यूशन है HgCl2 का, उसमें थोड़ा कॉपर टर्निंग्स डाल दो। तो ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है जो Hg2Cl2 था। खैर इतने कंफर्मेटरी हो गए। अब हम लोग ये कर रहे हैं, अब ये रिएक्शंस कर लो, तो कंफर्मेटरी ये हो गए। अगर एक ही कटायन है तब तो भाई जो रिएक्शंस हैं वही कंफर्मेटरी टेस्ट भी हो जाते हैं। समझा क्या बोला? अगर एक ही कटायन है तो सेपरेट करने की आदत, ओरिजिनल सोल्यूशन को पहले ही रख लो, वही कंफर्मेटरी टेस्ट भी हो गए। तो कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी लिख ही लो। इसको अब जिस हेडिंग में डालना है, दीज आर रिएक्शंस एंड दे कैन आल्सो सर्व एज कंफर्मेटरी टेस्ट इफ यू हैव ओनली वन। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है?
ये मैं रिएक्शन लिखा रहा हूं बेसिकली। अच्छा ये याद आ रहा है आई माइनस के साथ क्या बनता था, Hg2/2। इसका कलर याद है किसी को? रेड नहीं, ग्रीन हो। नहीं नहीं नहीं, ग्रीन था, ग्रीन था। अगर Ki डालते थे और एक्सेस में डिसॉल्व कर जाता था। कंफर्मेटरी टेस्ट पहला एक कॉपर तक था। अगर एक ही कटायन है तो दीज विल आल्सो सर्व एज कंफर्मेटरी टेस्ट आल्सो, बट दीज आर रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस को मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, आप पहले कर चुके हो, मैं सिर्फ कुछ रिएक्शंस रिवाइज करा रहा हूं। CO3 2 माइनस में मिलता था Hg2CO3, इसको बॉईल कर दो तो Hg मिल जाएगा ब्लैक कलर का। These are some reactions. हो गया? यस सर। तो हम लोग ने ग्रुप 1 को सेपरेट भी कर लिया और ग्रुप 1 के कैटायंस को आइडेंटिफाई और उसके कुछ रिएक्शंस भी लिख लिया अलग से। आगे बढ़ रहा हूं। नाउ मूविंग ऑन टू ग्रुप 2। ठीक है, अब ग्रुप 1 में तुमने डाइल्यूट HCl ऐड किया, मान लो नो प्रेसिपिटेट, यू एडेड एंड यू गेट प्रेसिपिटेट। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा प्रेसिपिटेट, मैं पहले बता चुका हूं कौन कौन सा प्रेसिपिटेट आएगा, ब्लैक, ऑरेंज, जो भी है, येलो, सब टाइप के प्रेसिपिटेट। अब देखो इसको क्या करना है। जैसे ही प्रेसिपिटेट आया, अब इस प्रेसिपिटेट को ट्रीट करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, और इसको बोला जाता है YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। अब इसमें ध्यान देना, जो सल्फाइड्स याद है ग्रुप को 2 में डिवाइड किए थे, 2A एंड 2B। तो इसका कारण यहाँ आ रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज अब इतने प्रेसिपिटेट बन गए हैं तो उनको भी एक तरीका कर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा अब येलो अमोनियम सल्फाइड डाल देते हैं। येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या होता है, जो ग्रुप्स है सल्फाइड्स हैं जो ग्रुप 2B के हैं आर सॉल्युबल, वो सॉल्युबल हो जाते हैं।
तो थियो है वो। हाँ, थायो थायो, हाँ। और अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कौन कौन से ग्रुप का हो सकता है? ग्रुप 2A कौन कौन से? HGS। ग्रुप 2A में कौन था? HGS, PBS, चेक करो, Bi2S3, CUS और CDS। तो इसका मतलब हम लोग के पास, अगर हम लोग ने HCl और H2S ऐड किया और हम लोग को एक प्रेसिपिटेट आया, मान लो सभी प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब येलो अमोनियम सल्फाइड लैब में लाएंगे। येलो अमोनियम सल्फाइड में ग्रुप 2A वाले हो जाएंगे इनसॉल्युबल, ग्रुप 2B वाले चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब फ्लो चार्ट में हम लोग यहां तक पहुंचे कि वी हैव एडेड YS, वी गेट टू थिंग्स, soluble, insoluble, फिल्टर करके सेपरेट कर लिए। प्रेसिपिटेट अब इनसॉल्युबल वाला आया, इनसॉल्युबल वाले में कौन कौन है? वो HGS, CUS वाले, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करते हैं, सॉल्युबल का बाद में देखेंगे, पहले इनसॉल्युबल देख सकते हैं। अब इस पूरे प्रेसिपिटेट्स में इसमें ऐड करते हैं डाइल्यूट HNO3, ठीक है, थोड़ा सा हॉट डाइल्यूट HNO3। तो हॉट डाइल्यूट HNO3 के साथ होता क्या है, HGS is insoluble, ठीक है, HGS is insoluble, और जितने भी हैं उन सबको सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल वाला ग्रुप, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल गया, ये कौन सा है? ग्रुप 2A का ना। अब इसमें डालेंगे हॉट डाइल्यूट HNO3, HGS इज इनसॉल्युबल। ये तुम लोग का शायद टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन HNO3, वो क्वालिटेटिव वाइज क्वेश्चन है। अब देखो उसको ध्यान से, मैं इसको बताऊंगा अभी। और बाकी जितने हैं ऑल अदर, वो अब सॉल्युबल हो गए। कैसे सॉल्युबल हो जाते हैं? व्हाट इज द रिएक्शन? अगर PBS होगा तो क्या होकर के सॉल्युबल हो जाएगा? अच्छा, दिख रहा है सबके सब क्या बना रहे हैं? नाइट्रेट्स। और दुनिया में हर नाइट्रेट क्या है? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो तुम्हारे पास सबके नाइट्रेट्स आ गए। बाकी लिखने की जरूरत नहीं, बस नाइट्रेट्स लिख लो। और नाइट्रेट्स पानी मतलब तुम्हारे पास उस सोल्यूशन के अंदर Pb2+ आ गया, Bi2+ आ गया, Cu2+ आ गया और Cd2+ आ गया।
तो मतलब फाइनली हम लोग कहां तक पहुंचे, हम लोग के पास एक सोल्यूशन आ गया है जिसके अंदर Pb2 प्लस वी हैव फाइनली HGS को बाद में देखेंगे, HGS तो इंसॉल्युबल था, वो तो कुछ नहीं हुआ में, उसका वो भी अलग हो गया, उसका टेस्ट करेंगे। अब वी हैव Pb2 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस एंड Cd2 प्लस सॉल्युबल। लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला काम, HCl H2S के प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट अब कुछ भी हो सकता है, येलो अमोनियम सल्फाइड डाले, कुछ चीजें सॉल्युबल हो जाएंगी, कुछ चीजें इनसॉल्युबल रहेंगी। सॉल्युबल को बाद में डील करेंगे, पहले इनसॉल्युबल देखते हैं। इनसॉल्युबल वाले में अब क्या डालेंगे, हॉट डाइल्यूट HNO3। देखोगे कि बाकी सब सॉल्युबल हो गए, HGS इनसॉल्युबल रहा, फिल्टर कर दिए, HGS अलग हो गया। अब जो प्रेसिपिटेट सब सॉल्युबल थे, ठीक है, उसमें अब ये सब हैं, Pb2 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस Cu2। लाल से हो गया। चलो यहां तक आ गया है, आगे बढ़ रहा हूं। तो अब हाउ डू वी कंफर्म टेस्ट ग्रुप 2 है। अच्छा, HGS का तो हम लोग को इनसॉल्युबल मिला था, फिल्टर करके काला रंग का प्रेसिपिटेट। तो अब इसको कैसे कंफर्म करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं एक्वा रिजिया। ध्यान देना है, HGS जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, उसको डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रिजिया चाहिए होता है। अब HGS जो मिला कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, उसको एक्वा रिजिया में डालते हैं, रिएक्शन क्या होगा, दिख ही रहा होगा, ये क्या बनाएगा, HgCl2 सॉल्युबल। अब ये जो सोल्यूशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। और हम लोग ने टेस्ट किया हुआ है, अभी जस्ट किए, एक HgCl2 में क्या ऐड कर दो, SnCl2, कॉपर क्या मिल डोमेन्स जाएगा, दूसरा हाँ वो मिल जाएगा Hg ग्रे। और एक वाले में ऐड कर दो दूसरे पार्ट में कॉपर। इसी HgCl2 में अगर क्या ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बताया था ना, वैसा तो लिखे ही गए हो आप, एक्सेस डाल देंगे तो ये समझा कैसे इसका टेस्ट हो गया।
चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, फॉर Pb2+। अच्छा, हम लोग ने हॉट डायोड HNO3 ऐड किया था, उसमें अगर Pb2+ है, ऐड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? ऐड डाइल्यूट H2SO4। PbSO4 का वाइट प्रेसेट मिल जाएगा अगर प्रेजेंट है तो। और बाकी कंफर्मेटरी टेस्ट CrO4 2- डालोगे तो मिल जाएगा PbCrO4 का येलो। ठीक है, सब कर लिए। सर आप 5:30 तक देने वाले हो 6 o'clock तक? नहीं 5:35 होने वाला है। सर ये कंफर्मेटरी टेस्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेन टेस्ट पे? नहीं, कंफर्मेटरी वाला टेस्ट पर ज्यादा आता है। कंफर्मेटरी यही सब याद रखना यार, ऐसी रोड मैप प्रॉब्लम्स आते हैं। सोल्यूशन वाज मेड अल्कलाइन, इट डिसॉल्व्ड इन दिस, प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, यही सब है। थोड़ा इसको वैसे देखा जाए तो टफ तो है याद रखने के लिए, और आईटी से पूछता है भाई, क्या करें इसको। कलर याद रखना है, क्या है वो सब चीजें तो थोड़ा है प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करते हैं। ठीक है, PbSO4 तो हो गया प्रेसिपिटेट। अब क्या करते हैं, ठीक है। Pb2+ तो अब है नहीं, Pb2+ हो गया तो प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, उसका टेस्ट कर लिए। अब उसमें डाल दिए जो हम लोग का सोल्यूशन में था NH4OH एक्सेस। उसमें ये होगा जो ये BiNO3 होल थ्राइस था, अगर ये होगा तो ये बन जाएगा BiOH होल थ्राइस बन जाएगा। इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अच्छा, अमोनिया में तो ये तो क्या कर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। कॉपर भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉरी कैडमियम। अगर उस सोल्यूशन में Pb2+ होगा तो क्या बन जाता, Pb2+ होता तो क्या बनता, लेड सल्फेट। सल्फेट ऐड किए, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो अब ऐड करो उसमें NH4OH। अगर बिस्मथ का नाइट्रेट होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट होगा तो डिसॉल्व करके ब्लू मिल जाएगा, कैडमियम का नाइट्रेट होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। पीबी के साथ नो रिएक्शन देगा? हाँ, पीबी के साथ। पीबी के साथ तो पहले क्या करो ना, पहले उसमें जो मिला है उसमें H2SO4 ऐड कर दो, वही कंफर्मेटरी हो गया। ये सब ऐड कर दो, मिल गया तो Pb2+ है, ये येलो मिल गया, PbI2 मिल गया। नहीं मिला तो अब उसमें NH4OH ऐड कर दो।
अगर बिस्मथ हुआ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट हुआ तो डीप ब्लू मिल जाएगा, कैडमियम हुआ तो फिर से तुमको कलरलेस मिल जाएगा। बट उसमें डायल्यूट HCl ऑलरेडी H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना। हाँ सल्फेट आयंस, उसका क्या फर्क पड़ता है? तो वो NH4OH से फिर दोनों रिएक्ट नहीं कर जाएगा। नहीं नहीं, वो भी तो सल्फेट ही बनाएगा, अमोनियम सल्फेट भी तो सॉल्युबल है। और डेली ऐसे करते हैं बेसिकली, देखो ऐसे करते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक हॉट डाइल्यूट आ गया है, उसमें सब सॉल्युबल है, तो ऐसे करो, उसी पार्ट में मत ऐड करो ना, इसका कुछ पार्ट पहले उठा लो, इसको डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, और इसमें सल्फेट ऐड करते हैं। तो वो कौन बोल रहा है कि ओरिजिनल में ही ऐड करना? हाँ सर समझा क्या ठीक है। बोला? हमेशा ऐसे ही करते हैं, मतलब लैब हाँ में सर। बेस्ट डिवाइड ही करके करो। पहले ही तुम अगर लैब में कभी काम करोगे तो बोलेगा उसी का 5-6 पहले डिवाइड कर लो भाई, सोल्यूशन बना लो, सबके 5-6 छोटे छोटे ले लो। ऐसा क्योंकि एक ही में सब डाल दें, उसमें प्रॉब्लम आता है। पहले डिवाइड कर दो, सल्फेट ऐड करो, नहीं आया ठीक है, मतलब Pb2+ नहीं है, कंफर्मेटरी टेस्ट कर लो, हाँ Pb2+ नहीं है, अब ऐड करो एल्कलाइन वाला। अगर बिस्मथ का नाइट्रेट होगा तो व्हाइट मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे अब, कॉपर नाइट्रेट होगा तो डीप ब्लू मिल जाएगा, कैडमियम होगा तो कलरलेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर, ठीक है, बिस्मथ के लिए क्या टेस्ट है, चलो Cu2+ के लिए इसमें डाल दो एसिटिक एसिड। मान लो किसी को डीप ब्लू सोल्यूशन आ गया, ठीक है, तो उसमें आ गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डाल दो, प्लस K4FeCN6, बस यही कंफर्मेटरी टेस्ट में आ जाएगा सबसे। तो ये बन जाएगा चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि पहला तो डीप ब्लू आ गया तो वो आपको हिंट दे दिया, Cu2+ है, एसिटिक एसिड और थोड़ा पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड कर दो, तुमको मिल जाएगा। और हाँ बोलो। चॉकलेट पीपीटी है ना? हाँ चॉकलेट पीपीटी। इसका मतलब ये तुम्हारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। और भी अगर टेस्ट करना है तो उसी सोल्यूशन में ये सब डालते जाओ, और भी टेस्ट आते रहेंगे। I- के साथ याद है क्या बनता था? I3- बनता था, ये ब्राउन होता था। और इसमें याद रखना, Cu इसके साथ CuCN होल ट्वाइस बनाता है, और ये जब एक्सेस में डालते हैं तो ये K3CuCN4 करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहां लिख दे रहा हूं। समझा क्या करना है? तो अगर डी ब्लू सोल्यूशन आ गया तो Cu2+ में डालते जाओ ये सब चीजें, K4FeCN6 चॉकलेट प्रेसिपिटेट, HCN- डालोगे ब्लैक प्रेसिपिटेट, I- डालोगे ब्राउन, ब्राउन याद आ रहा है I3- के कारण बनता था।
डाउन सर। भैया अच्छा, तो अगर मान लो डीप ब्लू सोल्यूशन होता तो Cu2+ का टेस्ट हो गया। अगर कलरलेस सोल्यूशन आता, मतलब मैं Cd2+ का टेस्ट कर रहा हूं, तो Cd2+ में क्या करो, H2S ऐड करो। CDS का कलर येलो, और लास्ट में क्या था, Bi3+ है ना। Bi3+ से कौन सा प्रेशर मिला था, अगर Bi3+ होगा तो क्या मिलेगा, BiOH3 मिला था। तो इसका क्या टेस्ट करो, इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करो, डिसॉल्व कर जाता है। अच्छा हाँ, सॉरी Bi3+ बनाता है क्या, BiCl3। तो अगर तुम्हारे पास BiOH3 होता व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो उसको लैब में उठाओ, HCl ऐड करो, सबसे पहले उस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर लो। अब उस Bi3+ का टेस्ट करेंगे, तो कैसे टेस्ट करते हैं। आई डालोगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट, और यही एक्सेस डालोगे। दूसरा है इसमें Na2SnO2 और NaOH ऐड कर दो, तो यहाँ मिल जाएगा बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्लस क्या मिलेगा, Na2SnO3। इसमें अगर एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करोगे, यहाँ BiCl3 बना था ना, BiCl3, तो याद है पानी में क्या होता था, इसका हाइड्रोलिसिस होता था, याद आ रहा है किसी को, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये तुम्हारा ग्रुप 2A वाले तो खत्म ब्लू हो में क्या लिखा है? क्या हुआ, Bi किसमें, एक्सेस ऑफ सबके ऊपर H2O। क्या लिखा है वो ब्लू में? हाँ बता अच्छा रहा हाँ हूँ, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर, तो BiOCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। चलो तो इसका कहानी थोड़ा रिवाइज कर लें। कहानी क्या है, सोल्यूशन में HCl और H2S ऐड किए, HCl और H2S ऐड करने से प्रेसिपिटेट मिला, येलो अमोनियम सल्फाइड डाले, कुछ पार्ट सॉल्युबल हो गया, कुछ पार्ट इनसॉल्युबल रहा। इनसॉल्युबल में ऑप्शंस में HGS, बिस्मथ, CD एंड कॉपर। तो क्या करोगे, अब इसमें डालोगे हॉट डाइल्यूट HNO3। अगर इनसॉल्युबल रहा तो HGS है, मालूम पड़ गया HGS है। कंफर्मेटरी कैसे किए,
HGS में डाल दिए, एक्वा रीजिया में डिसॉल्व कर दिए, HgCl2 बना दिए, SnCl2 है सोल्यूशन ऐड कर दिया लैब में, ग्रे मिल गया, कॉपर टर्निंग ऐड कर दिए, ग्रे मिल गया। ठीक है, अगर डिसॉल्व हॉट डायोड HNO3 में होता है तो एक सोल्यूशन आ गया। अब उस सोल्यूशन में या तो लेड नाइट्रेट का सॉल्ट हो सकता है Vi3+ का, या कॉपर 2+ का, या Cd2+। क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले उसका एक पार्ट उठा लो, अलग कर दो, सल्फेट डाल दो, सल्फेट डाले, I- डाले, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो Pb2+, येलो प्रेसिपिटेट आया PbI2 का, तो मतलब मालूम पड़ गया Pb2+। नहीं आया कुछ, ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे, उसमें NH4OH डालेंगे, बिस्मथ अपना नाइट्रेट में चला जाएगा, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा व्हाइट। तो मतलब समझ में आ गया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो बिस्मथ होता। कंफर्मेटरी कैसे करेंगे, प्रेसिपिटेट उठाएंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे HCl में, Bi3+ बना लेंगे, सोडियम स्टेनाइट डालेंगे, बिस्मथ का ब्लैक प्रेसिपिटेट, Ki डालेंगे, BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट, जो एक्सेस में डिसॉल्व कर जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर में करेंगे तो BiOCl मिल जाएगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला, डीप ब्लू सोल्यूशन आता, तो इसका मतलब कॉपर है, उसमें फिर वही काम करेंगे, CuNH4 2+ उठाओ, और उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें एसिटिक एसिड और K4FeCN6 ऐड कर दो उस सोल्यूशन में, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, I- के साथ ब्राउन मिलेगा, और वो Cn- के साथ व्हाइट मिलेगा, जो फाइनली डिसॉल्व्स इन एक्सेस, K3CuCN4। और अगर कलरलेस मिलता है CN सोल्यूशन, के साथ येलो पीपीटी था ना? हाँ सॉरी हाँ, CuCN के साथ येलो प्रेसिपिटेट, हाँ। और अगर वही सोल्यूशन क्या होता, वो कलरलेस होता तो इसका मतलब उसमें कैडमियम है ना, Cd2+ का सॉल्ट है, नाइट्रेट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, H2S डाल दो, प्रेसिपिटेट है ही नहीं, CDS मिला तो येलो, कंफर्मेटरी टेस्ट, Cn- डालो, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो ये भी व्हाइट मिल गया, और K4FeCN6 के साथ ब्लूइश व्हाइट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास sir. स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Thank you, sir.